अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा। हम इस वीक के अपने टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कुछ पेयर्स के ऊपर, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है यूरो एनजेडी। यूरो एनजेडी को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो वो राइजिंग वेज जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो इसको अगर हम जूम आउट करें तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो सामने नजर आएगा कि मार्केट एक करेक्शन स्ट्रक्चर के बाद उसने मजीद एक अप मूव शुरू की और हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। मगर ये जो हायर हाई बना रहा है बड़ा कम्प्लेक्स है, चौपी सी मूव के साथ जो है वो बना रहा है। तो अगर हम इस राइजिंग वेज को देखें तो इसमें ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग एरिया है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बोल सकते हैं। तो आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो आने वाले वीक में इस जो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो ये हमें ये जो पैटर्न है बहुत क्लियरली हमें जो है वो नज़र आ रहा है। इसको हम 30 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, डिमांड एरिया है हमारे पास। तो आने वाले दिनों में आई सजेस्टेड के मार्केट जो है वो इस एरिया से मूव कर सकती है। अगर ये ज़्यादा बेटर, ये ज़्यादा सूटेबल तब होगी जब मार्केट जो है वो इस एरिया पर कुछ इस तरह से जो है वो मूव करती हुई इस एरिया तक आए। यहाँ से मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से वापस अप साइड के ऊपर जो है वो मूव कर सकती है। मगर इस चॉपी, इस मूव, अग्रेसिव अपसाइड के मूव के ऊपर से पहले मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो मूव बनाए। अगर ये मूव बनाती है, ये करेक्शन मूव बनाती है, तो ये ज़्यादा जो हमारा यहाँ से बाय का जो सेटअप है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप की सूरत में जो है वो होगा। डेफिनेटली हम इसका जो एसएल है वो डाउन साइड के ऊपर रखेंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसमें देखें तो ये यहाँ पर हमें एक तो ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है वो मिल रही है, दूसरा यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, यहाँ पे उसने दोबारा से मिटिगेशन की, न्यू हाइज बनाए और वापस ये बहुत स्ट्रांग एरिया है जहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। और डेफिनेटली जो हमारा एसएल है वो इस लेवल से जो है वो नीचे एसएल होगा 1.66602। अगर मजीद स्ट्रांग एसएल आप रखना चाहते हैं, मजीद कंजर्वेटिव एसएल रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वाला जो एसएल होगा 66233 का जो एरिया होगा, यहाँ पे अगर एसएल हम अपना अरेंज करें तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी जो है वो अप साइड के ऊपर मूव मिल सकती है। अप साइड के ऊपर नया हायर हाई बनाने के बाद, नया हायर हाई जब मार्केट बनाएगी तो ये वाला जो एरिया है 1.7065 का जो एरिया है, इसकी जो डिजिटल लाइन है वो 1.71334 है। आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो इस एरिया से वापस जो है वो डाउन साइड के ऊपर मूव करेगी, अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। ये देखें, अगर इसको बैक साइड पे करें तो यहाँ पे ये मिल रही है। ये आने वाले वीक के एंड ऑफ द वीक हो सकता है कि मार्केट हमें ये अग्रेसिव साइड की मूव दे, बट आई एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह की जो आने वाला वीक है उसमें हमें कुछ मूव दे सकती है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले वीक में इस मार्केट से कि मार्केट इस तरह से आएगी डाउन साइड के ऊपर, ये जाएगी, कुछ इस तरह से मूव देगी, ये मूव देगी वापस, और फिर ये मूव, और इस तरह से आने वाले वीक में कुछ इस तरह से जो है वो मूव देते हुए हमें ये और देन ये इस तरह से कुछ मूव दे सकती है। आने वाले वीक में मार्केट इस तरह से जो है वो मूव कर सकती है। और मैं इसमें जो है वो यहाँ से सेल में नहीं आऊँगा, यहाँ से मैं देखूँगा अगर मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रांग जो है वो बाइंग का सिग्नल मिलता है तो मैं इसको जो है वो बाई करूँगा। और आगे आने वाले टाइम में इसका जो हमारा टीपी होगा, जो अगर तो हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे मार्केट को करना चाहे तो हमारा टीपी डेफिनेटली 1.7064 तक जो है वो होना चाहिए। तो ये यूरो एनजेडी का ओवरव्यू है मेरी तरफ से कि मार्केट आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से जो है वो मूव कर सकती है। आप लोग अपने एनालिसिस को इसके साथ डेफिनेटली अटैच कर सकते हैं, मगर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यूरो एनजेडी के मुतालिक ये वाला है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूरो एयूडी में। यूरो एयूडी भी राउंड अबाउट सेम जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें भी सेम वही यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, यूरो एयूडी में तकरीबन सेम वही स्ट्रक्चर जो है वो बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे भी सेम वही है। मार्केट जो है यहाँ पे हमारे पास दो लेवल हैं। आई एक्सपेक्टेड के मार्केट इन लेवल्स को जो है वो फॉलो करेगी। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे भी मार्केट जो है वो एक फ्लैग पैटर्न, मार्केट ने यहाँ पे ये एक सेल की मूव दी, सेल साइड की। यहाँ पे ये करेक्टिव स्ट्रक्चर यूरो
AUD का ये वाला जो लेवल है हमारे पास एक स्ट्रांग लेवल है जहाँ से हमें सप्लाई मिल सकती है। तो आई एक्सपेक्टेड के मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ से इस साइड से मूव कर दे सकती है, हमें कुछ इस तरह से मूव दे सकती है मार्केट के। ये मूव करती हुई इस तरह से आएगी यहाँ पर, यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकती है, बहुत स्ट्रांग एरिया है। मगर अगर मार्केट इस साइड तक आई और यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर मार्केट ने जो है मूव दे दी हमें यहाँ पर, पहले मंगल वाले दिन जो है वो AUD की न्यूज़ है ट्यूसडे वाले दिन। तो अगर इस ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने पहले, यानी कि ट्यूसडे से पहले अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़कर ऊपर नया हाई बनाया तो डेफिनेटली जो है ये इस यहाँ तक चली गई तो ये बहुत स्ट्रांग आप लोगों के पास एक सिनेरियो होगा। अगर मार्केट ने ट्यूसडे से पहले, यानी कि कल के दिन में, कल जो परसों जो न्यूज़ आनी है उससे पहले मार्केट इस लेवल को टच करने के बाद अगर यहाँ पे चली जाए न्यूज़ आने से पहले, तो बहुत स्ट्रांग चांसेस होंगे कि मार्केट जो है न्यूज़ के टाइम वापस नीचे की तरफ आएगी और इस लेवल को जो है वो लाजमी टेस्ट करेगी, या इस लेवल को आने वाले टाइम में तोड़ के वो नीचे जाएगी, वापस टेस्ट करेगी और फिर से जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। मगर अगर मार्केट ने जो AUD की न्यूज़ आने से पहले अगर वो इस साइड तक नीचे आई, यानी AUD जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जो है वो जा सकती है। AUD जो है वो वीक होने के चांसेस हो सकते हैं, आने वाले दिनों में स्ट्रांग भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं वो मैं आप लोगों के साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो कल के दिन में, आने वाले दिनों में या कल के दिन में अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो पहला हमारा यहाँ से ले सकते हैं, दूसरी एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, उसका जो TP होगा वो डेफिनेटली यहाँ तक होगा। न्यूज़ आने से पहले अगर मार्केट इस लेवल तक आई भी हुई तो डेफिनेटली अपसाइड पे मूव करेगा यूरो AUD। अगर मार्केट ने पहले इस हाई को तोड़ दिया और इस हाई तक चली गई, नया हाई बना दे, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो सेल साइड के ऊपर जो है वो मूव करेगी। मंगल वाले दिन जो मैं अपना एनालिसिस शेयर करूँगा उसमें इन चीज़ों के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में यूरो AUD का जो पेयर है वो किस साइड पर जो है वो पॉसिबिलिटी है उसकी मूव करने के। इसको हम ओपन इंटरेस्ट और बाकी चीज़ों के साथ भी मज़ीद मैचअप करके इसको देखेंगे। तो ये था यूरो AUD का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ जो कि है यूरो कैड। तो अकॉर्डिंग टू यूरो कैड अगर हम बात करें यूरो कैड की, तो यूरो कैड जो है वो अपने काफ़ी वापस लो के ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो डेफिनेटली लिक्विडेशन करेगी। अगर लिक्विडेशन करे मार्केट तो ये पास एक एरिया है, यहाँ पर प्रीवियस में पीछे अगर हम देखें तो ये सारा इम्बैलेंस एरिया है, ठीक है, इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस में अपने मेरे स्टूडेंट्स जानते होंगे इसको, एक टिपिकल जो है वो एक इसका जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे इम्बैलेंस है, मार्केट इस इम्बैलेंस से भी घूम सकती है और इस लेवल तक भी जो है वो आ सकती है। इसको मैं अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये वाला जो लेवल है मार्केट आई एक्सपेक्टेड के मार्केट जो है वो इस एरिया का जो है वो लिक्विडेशन करेगी और मार्केट यहाँ से जो है वो घूम सकती है। पर अगर मार्केट को वापस नीचे आना है, ये बात मैं इस वजह से भी कर रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो मार्केट जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो वॉल्यूम पहले से बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये डबल बॉटम का सिनेरियो भी बन रहा है। यहाँ पे आते हुए अगर वॉल्यूम ऊपर से वापस आते हुए कम होता तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ये कह सकते थे कि जो है वो डबल बॉटम का सिनेरियो बना रही है। मगर यहाँ पे देखें कितना अग्रेसिव वॉल्यूम लगा, पर मार्केट जो है वो इस लेवल को यहाँ से ऊपर की तरफ तोड़ नहीं पा रही और वापस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। इन बेसिस के ऊपर और ओपन ट्रस्ट वगैरह की बेसिस के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट जो है वो आने वाले टाइम में यहाँ से कुछ इस तरह से जो है वो एक्सपेक्टेड मूव जो है वो दे सकती है। वो क्या दे सकती है, जो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट कुछ इस तरह से मूव करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी बहुत चीप जो है वो मूव के साथ, यहाँ से नीचे से वापस जो है वो ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो मूव करेगी और अग्रेसिव मूव करेगी। इसका जो जोर है यूरो का सेल साइड के ऊपर वापस टूटने वाला है, मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है, या आप कह लें कि मार्केट जो है वो अब करेक्शन जो है वो करने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट जो है वो यहाँ से लिक्विडेशन करेगी इन लेवल्स का, क्योंकि ये एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, ये चार दफ़ा, पाँच दफ़ा और छठी
तो इस दफ़ा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी, नीचे से यहाँ से डिमांड एरिया है मार्केट के पास, मार्केट इस डिमांड एरिया से वापस की तरफ घूमेगी। आप लोगों को याद होगा यूएसडी कैड में भी सेम यही इस तरह की सिचुएशन थी हमारे पास, यहाँ पे इम्बैलेंस था, मार्केट ने उस इम्बैलेंस से ही वापस घूम गई, इस लेवल को टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे भी मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो इस लेवल से पहले भी घूम सकती है, मगर कम से कम इन लेवल्स का जो है वो ब्रेक कर ज़रूर करेगी मार्केट, इन लेवल को ब्रेक करेगी, लिक्विडेशन देगी और देन उसके बाद जो है वो वापस ऊपर की तरफ वापस मूव कर सकती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ, यूएसडी कैड की तरफ। तो अगर हम यूएसडी कैड में बात करें तो ये मार्केट ने एक अग्रेसिव मूव दी, और अग्रेसिव मूव देने के बाद अब मार्केट जो है वो करेक्शन कर रही है। यहाँ पे अगर आप लोग तवज्जो करें तो ये हमारे पास एक मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बना रही है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद वापस अपने एरिया में वापस आ गई। स्ट्रक्चर को अगर हम मद्देनज़र रखें और इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो इस जो ये प्रीवियस जो लो है इसको वापस तोड़ेगी, तोड़ने के बाद इस लेवल से जो कि यहाँ से उसको सपोर्ट मिल रही है, ट्रेंड लाइन की भी जो है वो सपोर्ट मिल रही है उसको, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वो वापस अप साइड पे मूव करेगी। अगर हमने यहाँ से जो है वो सेल की ट्रेड लेनी है, डेफिनेटली अगर मार्केट हमें यहाँ पर कुछ जो है वो बाय की ट्रेड देती है मार्केट, तो यहाँ से बाय साइड के ऊपर जाती है ऊपर, तो यहाँ से हम जो है वो सेल की ट्रेड ले सकते हैं। मगर ये वाली जो मूव है वो डेफिनेटली थोड़ी सी चॉपी मूव होनी चाहिए, मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से जो है वो जाए ऊपर की तरफ, एक जो है करेक्शन बनाए, करेक्शन बनाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करे, टेस्ट करेगी और वापस नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएं तो मेरे ख्याल से मार्केट को जो है वो वापस यहाँ पे नीचे हमारे पास दो लेवल हैं जहाँ से मार्केट को वापस दोबारा जो है वो डिमांड मिल सकती है ऊपर जाने के लिए। तो उसमें फर्स्ट लेवल ये वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है, कोई करेक्शन कर रही है। दूसरा लेवल ये वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकती है। आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो यहाँ पे होनी चाहिए, सेकंड एंट्री जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, जो एसएल है वो यहाँ पे होना चाहिए। आई सपोज के मार्केट जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाएगी, मगर अभी के लिए आने वाले 1 या 2 दिन के लिए मैं इसको जो है वो वापस डाउन साइड के ऊपर देख रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें दोबारा से मार्केट के चांसेस नहीं आएंगे, मार्केट अपना ये जो प्रीवियस हाई उसने बनाया है इसको आने वाले 1 या 2 दिन में तोड़े। आई एक्सपेक्ट के मार्केट जो है वो वापस जो है वो नीचे की तरफ डाउन साइड पे जो है वो मूव करेगी। तो आने वाले दिनों में मेरा जो लॉन्गर टर्म बाय साइड का है वो एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। जो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास वो ये वाला लेवल है कि मैं मार्केट को इन लेवल से जो है वो लॉन्गर टर्म जो है वो बाय साइड पे इसको देखूंगा, क्योंकि जो ओवरऑल जो है कोर्ट रिपोर्ट्स हैं यूएसडी की उसमें भी बाइंग है। मगर जो अभी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये एक डबल टॉप का सिनेरियो मिल रहा है। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ पर यूएसडी के इंडेक्स को, तो ये भी एक इंडिसीजन कैंडल नहीं कह सकते, ये इन क्लोजिंग इन द मिडल हम इसको कह सकते हैं कि दोनों सूरतों में क्लोजिंग मिडल में हुई है। और दोनों में यहाँ पर भी ऑर्डर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो अकॉर्डिंग टू इसके DXY के मेरे ख्याल से जो मार्केट है वो कुछ इस तरह से जो है वो मूव करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, यहाँ से ये जो वाले जो हाइज हैं इनको तोड़ेगी, इन हाइज को तोड़ने के बाद वापस मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी, डाउन साइड के ऊपर आएगी। तो अब इस सिनेरियो में अगर मार्केट डाउन साइड पे आएगी तो डेफिनेटली अगर हम यूएसडी कैड की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी वापस ऊपर की तरफ और वापस नीचे की तरफ आएगी। मगर चूंकि यूएसडी के जो है वो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो कोर्ट रिपोर्ट है वो हमें बाइंग शो कर रही है, तो यूएसडी में DXY में एक लेवल तो ये वाला है हमारे पास जहाँ से मार्केट को डिमांड अच्छी मिल सकती है अपसाइड के ऊपर। दूसरा लेवल हमारे पास ये वाला है जहाँ से मार्केट को वापस ऊपर की तरफ जो है वो डिमांड मिल सकती है एक अच्छी करेक्शन देने के बाद। अगर जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकलेगी तो यूएसडी कैड डेफिनेटली जो है वो जो ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जो है वो उसके निकलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो आने वाले दिनों में ये मैंने अपना ओवरव्यू दिया कि मार्केट को मैं इन लेवल्स के ऊपर वापस सेल साइड पे ट्रेड करूंगा, और जो नीचे वाले जो लेवल्स हैं आने वाले दिनों में जो अब हम डेली का एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें मैं फर्दर डिस्कस करता रहूँगा कि एक ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमें लॉन्गर टर्म जो है वो ट्रेड है वो कहाँ पर मिल सकती है। हमारा पेयर है वो है AUD USD
तो AUD USD की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने जो है वो अपना लोअर लो बना रही है, एक अग्रेसिव मूव है सेल साइड की, मगर अब जो है इस अग्रेसिव मूव का जो है वो एंड होने वाला है। वो एंड कैसे होने वाला है? मेरे ख्याल से ये जो नीचे वाला जो एरिया है, ये जो नीचे वाला लेवल है, ये हमारे पास वो लेवल है जहाँ पे हमारे पास डिमांड पड़ी हुई है। तो आई थिंक सो कि मार्केट जो है AUD USD जो है वो डाउन साइड की एक बड़ी अग्रेसिव जो है वो मूव दे रहा है हमें। तो मगर इसके यहाँ जिस पॉइंट के ऊपर अभी ये AUD USD है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं अगर आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली ये जो एरिया है हमारे पास, ये एक स्ट्रांग एरिया था, मगर आने वाले टाइम में ये जो नीचे वाला जो एरिया है, जो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीवियस की डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र आएगा इस लेवल के ऊपर एक एरिया है जो हमारे पास डिमांड एरिया है। तो मार्केट, आई सजेस्ट कि मार्केट इस लेवल तक जो है वो बहुत आसानी के साथ आएगी और इस लेवल से जो है वो अपने ऑर्डर उठाएगी। डिमांड एरिया है हमारे पास, इस लेवल से अपने ऑर्डर उठाएगी, वापस जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। मगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मार्केट के वापस आने का जो सिनेरियो है, तो आई थिंक सो कि मार्केट आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से मूव करेगी हमारे लिए कि मार्केट को एक चप्पी सी मूव के साथ जो है वो पहले अप साइड पे मूव करेगी, अप साइड पे जाएगी मार्केट कुछ इस तरह से, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। न्यू ये वाला जो प्रीवियस लो और लो है इसको तोड़ेगी। इस प्रीवियस लो और लो को तोड़ने के बाद जो मार्केट है वो जो मार्केट है वो इस पॉइंट से जो है वो अपने दोबारा से ऑर्डर उठाएगी और वापस जो है वो ऊपर की तरफ जो है उसके मूव करने के चांसेस काफ़ी सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वो एरिया है, आई सजेस्ट कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ बड़ी अग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव करेगी, अग्रेसिवली भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से भी मूव दे सकती है। वो मतलब अब जो इसकी मूवमेंट है वो बाय साइड पे जो है वो शुरू होने वाली है AUD USD की। मंगल वाले दिन इसकी न्यूज़ है, वो भी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो डाल सकती है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर जो उसकी न्यूज़ आने से पहले AUD की अगर मार्केट पहले अप साइड पे AUD स्ट्रांग हो जाए, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, अगर AUD की न्यूज़ आने से पहले मार्केट जो है वो पहले ऊपर की तरफ चली जाए और AUD की न्यूज़ के मार्केट अग्रेसिवली नीचे की तरफ आएगी, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। पर अगर मार्केट न्यूज़ आने से पहले जो है वो नीचे यहाँ पर हुई इस लेवल के ऊपर, तो एक अग्रेसिवली जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, देन उसके जो है वो डाउन साइड पे विक लगाने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये जब मंगल वाले दिन जो हम एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला उसमें इन चीज़ों को जो है वो बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया जाएगा कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से मूव जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो हमारा पेयर है USD CHF। तो USD CHF में अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है वो एक वापस राइजिंग जो है वो पैटर्न बना रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जो USD CHF है ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस वापस ऊपर की तरफ, ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आएगा। आई थिंक सो कि आने वाले टाइम में USD CAD की तरह ये भी जो है वापस इस लोअर लो को तोड़ेगा, दोबारा से इस लोअर लो को तोड़ने के बाद जो है वो वापस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि डॉलर में आने वाले दिनों में हमें वीकनेस थोड़ी सी नज़र आ रही है और CHF में जो है वो हमें थोड़ी सी उसमें भी जो है वो सप्लाई और डिमांड की जो है वो चेंजिंग नज़र आ रही है। उसको जो है इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में जब हम डेली की बेसिस के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट वगैरह क्या कहता है। पर आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस तरह से वापस आएगी नीचे की तरफ, और ये एग्रेसिव इस तरह से मूव नहीं होगी, वो कुछ इस तरह के करेक्शन स्ट्रक्चर बनाते हुए, ये कुछ इस तरह से करते हुए मार्केट जो है वो वापस नीचे की तरफ आएगी। तो आप अगर हमने यहाँ पे इसको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली इस लेवल के टूटने का वेट करें। जब मार्केट दोबारा से ट्रेंड लाइन में एंटर हो तो कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, ये फ्लैग पैटर्न भी बन सकते हैं, यहाँ पे जो है वो सिमेट्रिकल्स भी बन सकते हैं। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखें तो ये
हेड एंड शोल्डर भी जो है इस तरह के पैटर्न भी बन सकते हैं। तो इन तरह के जो रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो आप लोग नज़र रखें। जब से जैसे वो ब्रेक हों तो उनके ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड लें। तो यहाँ से मैं मार्केट को वापस जो है वो ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। अब ये जो ऊपर की तरफ मूव है ये लाजमी नहीं है कि इस तरह से अग्रेसिव मूव हो। ये वाली मूव भी जो है वो कुछ इस तरह से भी जो है वो मूव हो सकती है, ये वाली कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी, नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे। और मगर जो है वो आने वाले दिनों में जो यहाँ से जो मूव है मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एरिया है मार्केट के दोबारा से अप साइड पे मूव करने का। अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट हम इसको डेली बेसिस के ऊपर आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। आने वाले दिनों इस लो को दोबारा से जो है वो टूटता हुआ देख रहा हूँ। उसके बाद हमारा पेयर है जीबीपी यूएसटी। तो जीबीपी यूएसटी में आने वाले दिनों में इस वीक में मैं उसमें थोड़ी सी जो है वो जीबीपी में स्ट्रेंथ जो है वो फील कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो कुछ स्ट्रेंथ हमें दिखाएगी इसमें। तो अगर हम इसको H4 के टाइम पे बात करें तो यहाँ पे बज़ाहिर हमें जो है डबल बॉटम जो है वो नज़र आया है, मगर ये जो डबल बॉटम है ये उतना जो है वो स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा। तो बट माइट पॉसिबल के मार्केट जो है वो कुछ हमें यहाँ पे इस तरह से भी जो मूवमेंट है वो हमें दे सकती है कि मार्केट कुछ ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है फॉर अग्रेसिव और कंजर्वेटिव बोथ ट्रेडर्स के लिए। मार्केट जो है कुछ इस तरह से मूव करेगी नीचे, इस लेवल से वापस जो है वो ऊपर की तरफ इसके उठने के चांसेस काफ़ी सारे स्ट्रांग है। पर अगर मार्केट ने इस लेवल का जो है वो लिक्विडेशन कर दी तो फिर वो नेक्स्ट जो है वो आने वाले सिनेरियोज में या आने वाले ओपन इंटरेस्ट में हम बात करेंगे। मगर अभी के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कुछ वापस रिट्रेस करती है तो बहुत अच्छा लेवल होगा यहाँ पर। ये वाला लेवल एक ये यहाँ पे मार्केट को अच्छा लेवल है एक अप साइड पे ट्रेड करने के लिए। इस लेवल तक अगर मार्केट आए तो डेफिनेटली जो हमारा एसएल है वो इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ये तकरीबन 1.19300 के राउंड अबाउट जो है वो हमारा एसएल होगा और हम मार्केट को वापस जो है वो अप साइड के ऊपर देखेंगे। मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो है वो कुछ तेज़ी आने के चांसेस हैं जीबीपी यूएसडी में, क्योंकि ये काफ़ी सारा जो है वो डाउन साइड पे गिर चुका है। तो मैं इसको जो है वो आने वाले वीक में ये जो आगे 5 दिन की जो ट्रेडिंग डेज हमारे पास आ रहे हैं इनमें मैं मार्केट को इस तरह से जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाते हुए इस लेवल तक देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक हमें जाती हुई मिल सकती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हमारा पेयर, ये कुछ ट्रेड्स जो है वो मेरी लगी हुई हैं। मार्केट ने एक अग्रेसिव मूव दी, ये लिक्विडेशंस की मार्केट ने प्रीवियस लो और लो की, सेम एज जैसे मैंने यूएसडी कैड में बोला कि इसी तरह की कुछ लिक्विडेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है कि मार्केट ने इस लो को जो है वो तोड़ा, इस लो को तोड़ा, मार्केट नीचे लिक्विडेशन किया, सेल हंटिंग किया, वापस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो आई सजेस्ट के मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में या वेरी फर्स्ट डेज में पहले 1-2 दिन में वापस जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो वापस नीचे की तरफ आ सकती है और फिर इस तरह से वापस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। आने वाले दिनों में भी इसको यूरो यूएसडी को वापस इस लेवल तक जो है वो 1.060 के लेवल तक जो है वो देख रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल तक वापस आ सकती है। तो ये जो मेरी 2 ट्रेड्स लगी हुई हैं इनको भी मैं कोशिश करूँगा कि इस लेवल से पहले जो है वो मैं इसको क्लोज कर दूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो अकॉर्डिंग टू जा सकती है। पर आने वाले दिनों में माइट पॉसिबल कि जो भी आप यहाँ से रिवर्सल में ट्रेड लें, जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स करे, रिट्रेस करे, तो उसका जो एसएल है वो आपका 1.03390 के राउंड अबाउट जो है वो होना चाहिए, जिसको हम सेफ एसएल बोलेंगे। और जो इसका टीपी है 1.060 के राउंड अबाउट जो है वो आप अपना टीपी जो है इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बीटीसी और इथेरियम का पेयर। अगर हम बीटीसी में बात करें तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज कर रही है, प्रीवियस 3 डेज से या 2 डेज से मार्केट जो है वो रेंज कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो लेवल्स हैं। बीटीसी भी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, बहुत बड़े वॉल्यूम लगाए जा रहे हैं बाई साइड पर लेकर जाने के लिए, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, मगर मार्केट को वो कामयाब नहीं हो पा रहे कि इसको अप साइड पर लेकर जा सकें। तो मेरे ख्याल से मार्केट एक चौपी सी मूव देगी कुछ यहाँ तक, उसके बाद वापस जो है वो अपना प्रीवियस लो तक जो है जो उसने 1750 समथिंग का लगाया वहां तक जा सकती है। अगर ये बड़ा भी हिम्मत करी, ये ऊपर जा सकी, तो इस 206
162 के जो है लेवल इसको तोड़ना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ से जो है वो वापस डाउन साइड पे रिट्रेस करेगी और इसने जो अपना प्रीवियस लो बनाया है वो जो कि राउंड अबाउट ये वाला लो है उसका 1763 का, इसको तोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट इसकी मूव होगी वो 16 तक जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16 का टारगेट होगा। मार्केट 16 पे जाएगी फिर वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी। पर आने वाले दिनों में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो मैं मार्केट को इस लेवल से माइट पॉसिबल कि मार्केट दोबारा से इस लेवल टेस्ट ना करे। अगर टेस्ट करती है तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम एक ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे किसी भी वे से एकदम से कुछ तरह से बड़ी सी विक लगा दे, जैसे कि ये आज की वो डाउन साइड की विक लगाई, इस तरह से कोई बड़ी विक लगा दे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमें मार्केट को सेल करने का बहुत अच्छा जो चांस है वो मिल सकता है। आगे बात करते हैं हम अपने सेकंड पेयर की इथेरियम की, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट जिसके ऊपर जो है वो ट्रेड्स करते हैं। तो यहाँ पर भी ये पिछले 1-2-3 दिन से जो है वो रेंज देखने में आ रही है। अकॉर्डिंग टू इथेरियम का जो है वो कोर्ट रिपोर्ट और पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से जो इथेरियम है ये भी अपना प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक करेगी 857 का। जो इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो 730-750 का जो टारगेट है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों में से भी जो भी इसको ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है जो सेल साइड पे ट्रेड करने के लिए वो एक तो ये वाला है जिस पे मार्केट आज के दिन के पास उसके पास से होके वापस आ गई। एक अगर मार्केट दोबारा जाती है यहाँ पर तो यहाँ से मार्केट को सेल साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट बाय लक आपको यहाँ पे मिल जाती है तो बहुत अच्छा, आने वाले 1 या 2 दिन में मैं मार्केट को वापस जो है वो 750 के राउंड अबाउट जो है वो देख रहा हूँ कि मार्केट वापस 750 के ऊपर आ सकती है। जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी 750 पे बाइंग करना बहुत अच्छा है। 750 से ये वापस 900 तक, इवन 1000 तक भी जो है इसके वापस आने के चांसेस होंगे, क्योंकि वहाँ पे इसके पास जो है वो काफ़ी डिमांड पड़ी हुई है जिससे ये वापस टच करके वापस आ सकती है। तो ये कुछ पेयर्स है जिनके ऊपर मैंने वीकली जो है वो अपना एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मैंने अपने आप लोगों को बताई। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। मेरा एक जो है वो टेलीग्राम का भी चैनल है जिसके ऊपर मैं वक्तन फवक्तन जो है वो सिग्नल्स भी देता रहता हूँ या अपना ओवरव्यू देता रहता हूँ कि मेरे ख्याल से मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से जो है वो मूव कर सकती है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस लिंक से जो है वो उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह ताला और भी स्ट्रेटजीज़ को लेकर अपने इस चैनल के ऊपर आ रहा हूँ जिसको आप लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। 1-2 इंडिकेटर्स भी हैं जो मेरे सेल्फ मेड हैं, उन इंडिकेटर्स के ऊपर भी उनका भी ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, वो किस तरह से काम करते हैं उनके ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। इवन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं लाइव ट्रेडिंग की तरफ भी जा रहा हूं कि लाइव ट्रेडिंग जो है लाइव सिग्नल्स दिए जाएँ आप लोगों को फुल डे में लाइव आके, और मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर जो है वो अपने एनालिसिस दिए जाएंगे फुल डे जो है वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि लाइव आया जाए मार्केट के ऊपर, ताकि सिर्फ बातों आप ये ना समझें कि सिर्फ जो है वो अपना भाषण ही झाड़ रहे होते हैं हम जो है वो ट्रेड नहीं करते। जो लेवल हम लोगों ने आप लोगों को दिए हुए होते हैं तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप लोगों को जो लेवल जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे उनको अपने रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड भी आप लोगों को जो है वो विद टीपी और एसएल के साथ लगाकर आप लोगों को दिखाई जाएगी, ताकि आप लोगों के अंदर भी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो और आप लोगों मार्केट को जो ट्रेड है वो किस तरह से की जाती है। इसमें हम मुख्तलिफ जो है वो इंडिकेटर्स, मुख्तलिफ जो है वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह को भी जो है वो अटैच करेंगे। तो आप लोगों से ये गुजारिश भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगे इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं या इसको सीखना चाहते हैं या फॉरेक्स मार्केट से जो है वो पैसा बनाना चाहते हैं, उनके साथ डिस्कस करें ताकि वो भी अपनी मैशत को जो है वो इसमें बेहतर कर सकें। आने वाले दिनों में हमारी बहुत ज़्यादा इस के बारे में जो है हमारी टीम की बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं जिनको लेकर हम इंशाल्लाह ताला आगे मूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।